अगर मैंने किसी के घर जाकर पिता से आशीर्वाद ले लिया तो क्या बेटा कह सकता है मुझसे आशीर्वाद नहीं लिए? चिट्ठी को लेकर तेजस्वी ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे नहीं मिला? मैंने अख्तर भाई से कहा कि उसे भी एक खत लिख दो। अख्तर भाई ने कहा लिखूंगा जरूर, लेकिन पहुंचाने का तरीका सीमांचल का होगा। उसके बाद उनके घर पर ढोल बजाकर खत दे दिया। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव, याद रखना, अगर हमारे अख्तरुल ईमान ने तुमसे गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया है तो हमारी मजबूरी से मत समझना। जो हाथ दोस्ती के लिए बढ़ सकते हैं, याद रखना वो तुम्हारी गिरेबान तक भी पहुंचेगा। ओवैसी ने आगे कहा, भारत के पीएम को पैगाम देना चाहता हूं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद कीजिए। 65 लाख नाम इसी ने निकलवा लिए हैं, क्या एक भी घुसपैठिए का नाम आया? सीमांचल के लोग चुनाव में वोट के जरिए बताएंगे कि हम भारत के लोग हैं। सीमांचल इंसानों की बस्ती है। किशनगंज में सभा करने के बाद वे अररिया पहुंचे, जहां ओवैसी 150 किलोमीटर रोड शो करेंगे। इसके बाद ही 9 जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ओवैसी 24 से 27 सितंबर तक सीमांचल न्याय यात्रा पर है। किशनगंज से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। कि अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए। हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से दोबारा इंशाअल्लाह ताला कोचा दामन से मजलिस को उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि जरूर कामयाबी मिलेगी। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नियति का इजहार किया। हमने अख्तरुल ईमान साहब ने लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। मैं उस घर से आता हूं जहां पर हमने हमारे वालिद मरहूम की जिंदगी में मैंने बहुत ही कम अपने वालिद से आंख में आंख मिलाकर बात किया होगा। हमारे लिए हमारी वालिद की बात उर्फ़े आखिर होती थी, मगर फिर ठीक है, हर घर में अलग माहौल होता है। अख्तरुल ईमान